मेरा नाम आतिफ है कि मैं मसरूर का रहायशी हूँ। अच्छा, आतिफ, हमें आप ये बताएं कि आप ने जो है वो बाहर के मुल्क जाने के आपने हमें बताया कि आप गैर कानूनी तरीके से बाहर गए थे, तो क्या वजह थी जिसकी वजह से आप बाहर गए गैर कानूनी तरीके से? और मैं बस अपने शौक की वजह से यहाँ पहले के मेरे दोस्त थे उधर, उन्होंने बोला कि आ जाए, कोई मसला नहीं, हम भी आए, अदरवाइज कोई कुछ ज्यादा नहीं, कुछ मतलब मजबूरी नहीं थी। तो ये मुझे ये बताएं कि आप किसके जरिए जो है वो बाहर के मुल्क इस तरह गए थे? किसी एजेंट ने राब्ता किया था या आपने एजेंट से राब्ता किया था? थोड़ी सी तफसीलात दे दें। नहीं, एजेंट से तो मेरा राब्ता नहीं था, मेरा एक दोस्त था, वो तुर्की में था पहले, तो उनसे मेरी बातचीत थी, तो उनसे ही गपशप थी, उन्होंने आगे बात करवाई एजेंट से, उधर ही उनके बात ही थे, फिर उनसे ही मतलब हमारी बात हुई, फिर एजेंट से राब्ता हुआ। दोस्त से था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था जब हम गए। तो आतिफ, मुझे ये बताएं कि आप जब ये आपने ये इलीगल रास्ता इख्तियार किया तो इस रास्ते में आपको क्या मुश्किलात का सामना आया? मुश्किलात यही कि कोई खाने पीने का कोई चक्कर नहीं होता, और 20-22 घंटे पैदल चलना पड़ता है पहाड़ियों पे, खतरनाक पहाड़ियाँ होती हैं, कोई पता नहीं चलता कब बंदा गिर जाए। आपको इस बारे में मालूमात थी कि ये इलीगल रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है या क्या है? नहीं, मुझे मालूमात तो नहीं थी, लेकिन मैंने बस सुना ही था, अदरवाइज बहुत ज्यादा खतरनाक। जो लोग बाहर इस तरह गैर कानूनी तरीके से जाने का सोच रहे हैं या जो जाना चाहते हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? उनसे मेरा यही मशवरा है कि ये रास्ता ठीक नहीं है, अव्वल तो खतरनाक रास्ता है, लेकिन अगर खतरनाक बंदा आगे चला भी जाए तो मुश्किल होती है। इससे सबसे बेस्ट यही है कि अब आजकल वीजे लग रहे हैं, तो बेस्ट यही है कुछ देर इंतजार कर ले, लेकिन वीजे पे जाएं। आपने जो आज एमआरसी का सेशन अटेंड किया है, इससे आपको क्या मालूमात हासिल हुई? जी, मुझे काफ़ी मालूमात हासिल हुई है, इन्होंने बताया मुझे कि कैसे अपने अदारों के बारे में बताया, और ये भी बताया कि कैसे कैसे वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं और कैसे आप लीगल जा सकते हैं।